भक्ति मार्ग में हम दुर्गा मैया की पूजा करते हैं और देवताओं की भी पूजा करते हैं, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की। देवता तो बहुत सारे हैं, देवियां भी बहुत सारी हैं। तो जिन देवताओं के हम नाम जानते हैं, उन देवताओं में और देवियों में क्या अंतर? बलि देवियों पे चढ़ाई जाती है, देवताओं पे नहीं। देवताओं की नवरात्रि होती है, देवों के आगे रात्रि शब्द नहीं आता है, अंतर है थोड़ा है। और देवियों की 2 बार आती है, देवताओं का 1 ही बार आता है, ये अंतर है मोटा मोटा, आप भी जानते हो। लेकिन जितने भी देवता हैं सबके माँ बाप का आप नाम जानते हो। राम जी के माँ बाप का नाम, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, गणेश जी के, और इनके भाई बहनों के नाम भी जानते हो। दुर्गा के माँ बाप का नाम जानते हो? दुर्गा के भाई बहन। अच्छा, राम जी का गुरु कौन था? वशिष्ठ। कृष्ण जी का गुरु था संदीपनी। दुर्गा का गुरु कौन था? कितनी पढ़ाई की, कौन से शहर में पैदा हुई, कौन सी जाति की थी? राम जी चंद्रवंशी थे, कृष्ण जी यादव दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। देवियों की ऐसी कोई पहचान नहीं। ये किस बात का प्रतीक? दुर्गा हमारे संपूर्ण स्वरूप का सिंबल है। दुर्गा माना बाप समान, दुर्गा माना सर्वशक्तिवान, दुर्गा माना माया जीत। लेकिन वो स्वरूप तब आता है जब हम लौकिक सारी बातें भूल जाते हैं, लौकिक बातों से पूरी तरह से जीवन को अलग कर लेते हैं, तब ये संपूर्ण रूप आता है। अगर मुझे मेरी जाति याद है और जाति का अभिमान है तो मैं दुर्गा कैसी बनूंगी? दुर्गा को तो जाति ही नहीं थी। अगर मुझे माता पिता का अभिमान है, मैं दुर्गा कैसे बनूंगी? उसको तो कोई माँ बाप ही नहीं दिखाती। अगर मुझे मेरी पढ़ाई का अभिमान है, मैं दुर्गा कैसे बनूंगी? उसके पास तो कोई लौकिक डिग्री है ही नहीं। अगर मुझे मेरे भाई बहनों का नशा है, मैं दुर्गा कैसे बनूंगी? वो तो अकेली, भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। जैसे भगवान शिव को दिखाते हैं अजन्मा है, उसको कुछ नहीं। दुर्गा जन्मी तो है पर है नहीं उसको कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, कोई महल नहीं। राम जी का महल अयोध्या में, कृष्ण जी का महल द्वारिका में, दुर्गा का कोई महल ही नहीं, वो तो युद्ध के मैदान में। तो लौकिक पहचान से इतना विस्मृत हो जाना, वो है फाइनल स्टेज। था ही नहीं कोई लौकिक जीवन, कोई कनेक्शन ही नहीं है लौकिक जीवन से। इतनी विस्मृति, पास्ट की इतनी विस्मृति, तो कितनी विस्मृति हुई हम सबको बीच में रहते हुए। हमें थोड़ा ज्यादा फायदा है क्योंकि बीच में नहीं रहते, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई फोन कर देता है, प्रसंग आता है तो हम चेकिंग करते हैं। अटैचमेंट तो नहीं है, बुद्धि जाती तो नहीं है, बात की और पानी पर लकीर की तरह खेल खलास। अगले दिन कोई पूछे किसका फोन आया था, याद ही नहीं है, क्या बात की थी, याद ही नहीं। क्या इतने डिटैच हो गए हम? क्योंकि जब परम धाम से चले थे तो ये लौकिक पहचान नहीं थी। वापस जाना है तो वैसा ही रूप बना के जाना है, लौकिक पहचान खत्म करके जाना।